बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ ठीक हो और बहुत बढ़िया होंगे सब। चलें जी, बढ़ते हैं अपनी हॉलीवुड की नई कहानी की तरफ। ये एक लड़की की हैरत अंगेज़ दास्तान है जो हज़ार साल बाद आने वाले मुस्तकबिल में पहुँच जाती है। ये एक ऐसी वो लड़की टाइम ट्रैवल करती है थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स का। ये एक ऐसी लड़की लूसी की कहानी है जो गलती से एक बीच को छू लेती है और पल भर में हज़ारों साल आगे एक दूसरी दुनिया में पहुंच जाती है। ये फ़िल्म लम्हा भर के लिए भी आपको बोर नहीं होने देगी। तो चलिए आगाज़ करते हैं इस फ़िल्म का। एक दिन लूसी गलती से एक बीच को छू लेती है और फ़ौरन किसी दूसरी दुनिया में पहुंच जाती है। फिर वो फ़ौरन वापस भी आ जाती है। इस हैरानकुन वाक़ये पर वो ज़ोर से चीख उठती है और आस-पास खड़े लोग इसे हैरत से देखने लगते हैं। लूसी थोड़ी सा शर्मिंदा हो जाती है और उन्हें कहती है कि वो बिल्कुल ठीक है। वो दोबारा से बीच को ज़मीन से उठाती है और एक बार फिर इसे छू लेती है। वही हैरत अंगेज़ मंज़र दोबारा वक़ूअ पज़ीर होता है। ये कोई धोखा या वहम नहीं था, ये हकीकत में हो रहा था। लूसी हैरान भी थी और तजस्सुस भी बढ़ चुका था। वो बहुत सस्पेंस का शिकार हो चुकी थी। इस बार जब इसने बीच को मुकम्मल तौर पर उठाया तो अचानक इसके सामने सुनहरी धान के खेत और एक अज़ीमुश्शान इमारत यानी बिल्डिंग सामने आई, उसके नमूदार हुई। ये नज़ारा इसके आगे बढ़ने पर मजबूर कर देता है। तभी वो किसी नज़र न आने वाली दीवार से टक्कर खाकर गिर जाती है। दरअसल इसका जिस्म अभी भी हकीकत की दुनिया में ही था, मतलब कि वो अभी भी दुनिया में ही थी। एक लड़का इसे देखकर समझा कि ये कोई नया फ्लर्टिंग अंदाज़ है। वो बीच उठाने लगा तो लूसी ने इसे फ़ौरन रोक दिया। वो ये राज किसी से भी बांटना नहीं चाहती थी। इसने बीच को च्युइंगम के रैपर में लपेटा और घर के रास्ते एक तरफ रवाना होगी। रास्ते में लूसी ने सोचा कि ये नाकाबिल यकीन तजर्बा अपने वालिद को भी दिखाना चाहिए, लेकिन जब इसने वालिद के सामने बीच रखा तो वालिद ने छुआ, कुछ भी नहीं हुआ। लूसी को शक हुआ। इसने दोबारा खुद बीच को छुआ और एक बार फिर इस अजीब व गरीब दुनिया में पहुंच गई, मगर इस बार इसने महसूस किया कि वह तेज़ी से किसी तरफ जा रही है। इसके वालिद को लगा कि लूसी इनसे मजाक कर रही है और वो गुस्से में आकर इससे बीज छीन लिया। उन्होंने गुस्से में आकर इससे बीज छीन लिया, लेकिन लूसी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। रात को जब इसके वालिद सो गए, वो चुपके से इनके कमरे में गई और बीज उठाया। जैसे ही इसने बीज को छुआ, वो फिर इसी सुनहरी दुनिया में पहुंच गई। इस बार लूसी ने बगैर वक्त ज़ाय किए इस इमारत की तरफ कदम बढ़ाना शुरू कर दिया, लेकिन फिर से कोई हवा की दीवार ने इसे रोक लिया। लूसी समझ गई कि ये शायद असल दुनिया की कोई दीवार है जो दरमियान में आ रही है। तभी इसके जहन में एक तरकीब आई। इसने सिमत का अंदाज़ा लगाया और साइकिल पर सवार होगी और इमारत की जानिब रवाना हो गई। खुले मैदान में पहुंचकर जहां कोई रुकावट न थी, इसने बीच निकाला और इस बार वही सीधी इमारत के अंदर पहुंच गई। इसके सामने एक मुस्तकबिल की टेक्नोलॉजी से भरपूर शहर था। बगैर पटरी के चलने वाली ट्रेनें, खुद कार गाड़ियाँ, खुद कार वापस आने वाली रॉकेट और यहाँ तक कि ग्रेविटी को मात देने वाली स्विमिंग पूल भी। लूसी हैरत हुआ खुशी से भर गई। वो फ़ौरन एक ट्रेन में चढ़ गई, फिर एक रॉकेट लॉन्च की तरफ बढ़ी। वो रॉकेट में दाखिल होने वाली थी कि इसके पैरों में बोझ सा महसूस होने लगा। बीच पर एक उल्टी गिनती भी शुरू हो चुकी थी। लूसी ने ज़िद से आगे बढ़ने की कोशिश की, मगर अचानक वो इसी हकीकी दुनिया में खींच लेगी। घर पहुंचकर इसने फ़ौरन इंटरनेट पर बीच के बारे में मालूमात तलाश करना शुरू कर दी। इसे पता चला कि एक जनरल स्टोर इन ख़ास बीचेस को जमा कर रहा है। वो फ़ौरन वहाँ पहुंची। स्टोर की मालिक वाकई इन बीचेस के बारे में जानती थी। इसने बताया कि बीचेस लो मॉडर्न वर्ल्ड यानी मुस्तकबिल की दुनिया में जाने का पास हैं और सिर्फ मुंतखब शुदा अफराद ही इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। जब लूसी ने कहा कि इसे नहीं पता ये बीच इससे किसने दिया, तो मालिक नाराज़ हो गई। इसे लगा लूसी मजाक कर रही है। इसने दो खिलौना नमा गन्स निकाली और इसे धमकाना शुरू कर दिया। लूसी को लगा कि ये सब मजाक है, लेकिन अगले लम्हे वो मर गई। सॉरी गाइस, अगले लम्हे लूसी मर नहीं गई, डर गई। वो गन्स देखकर लूसी जो है वो डर जाती है, ठीक है। तभी खिड़की से एक धात की गेंद अंदर आ गई। मालकन ने खतरा भांप लिया, मगर बहुत देर हो चुकी थी। अब एक लड़की खिड़की तोड़कर अंदर आई और लूसी को बताया कि ये एक टाइम बम है जो थोड़ी देर में फॉल हो जाएगा। अगर वो फ़ौरन ना निकले तो लेज़र की शुआएँ इसे ख़त्म कर देंगी। लूसी का हाथ बीच पर जमा हुआ था। वो चाहकर भी इसे छोड़ ना सकती थी। नई लड़की ने इसका हाथ पकड़कर आखिरी लम्हे में इसे बाहर निकाल लिया। इसके बाद दोनों ने मिलकर स्टोर मालकिन का मुकाबला किया। नई लड़की कद में छोटी थी मगर ताकतवर थी। इसने जल्द ही दोनों दुश्मनों को हरा दिया, लेकिन तब एक चौंका देने वाली
लेकिन लेकिन जल्द ही एक चौंका देने वाली हकीकत सामने आई कि जो स्टोर मालकिन थी वो कोई इंसान नहीं, रोबोट थी। जी गाइस, वो एक रोबोट थी। आगे सुनिए कहानी में ट्विस्ट कहाँ आता है। लूसी और लड़की वहाँ से भाग गईं और एक कार में बैठी और रवाना हो गईं। रास्ते में लूसी को पता चला कि इस लड़की का नाम एथलीना है और वो एक रिक्रूटिंग ऑफिसर है। ठीक है, रिक्रूटिंग ऑफिसर है जिसने चुपके से लूसी को बीच दिया था। लेकिन जब लूसी को पता चला कि एथलीना खुद भी एक रोबोट है तो वो घबरा गई। इसने गाड़ी रोक दी और भाग निकली। एथलीना ने इसका पीछे किया मगर तभी एक कार से टकरा गई। ड्राइवर घबराया और गाड़ी के पास आया, तभी एक और लड़की इसकी गाड़ी से लेकर भागी।